तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मजे से एंजॉय कर रहे होंगे समर वेकेशन को। तो साथ ही हम स्टार्ट कर चुके हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर को क्लास 12th के लिए। तो उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.1 को। उम्मीद करता हूँ आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया होगा और सीख लिया होगा इसके बेसिक पॉइंट्स की, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, डिटर्मिनेंट कहते किसे हैं, डिटर्मिनेंट के जो मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी है, ताकि इस वीडियो में आपको उस पॉइंट्स के हेल्प मिल सके और उसको यूज करके हम प्रॉब्लम को फेस कर सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया तो बहुत ही आसान होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर जिसने नहीं देखा वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, बहुत ही छोटी वीडियो है। और बाकी अगर जिसने देख लिया वो वीडियो को कंटिन्यू करे ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले और प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है वो जानने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोला, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, दो लाइंस के अंदर डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को। तो इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इवैल्यूएट करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, 2/2 डिटर्मिनेंट है। और 2/2 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, इंट्रोडक्शन पार्ट में इजीली बताया गया था कि 1/1, 2/2 और 3/3 को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। तो देखिए आपके पास डिटर्मिनेंट है 2, 4, -5 और -1। इसे इवैल्यूएट करना है, इसे सॉल्व करना है और आंसर बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। आपको बताया गया था कि जब भी 2/2 का डिटर्मिनेंट हो उसे सॉल्व करने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और नेगेटिव उनका डिफरेंस ले लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे। तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका डिफरेंस लेना है। स्पिनर दिख रहा है ना, ऐसे ही स्पिनर बनाना है जब 2/2 मैट्रिक्स है। तो 2/2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, डिटरमिनेंट के वैल्यू निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका डिफरेंस लेते हैं। तो चलिए डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेते हैं। देखिए हम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनका डिफरेंस लेना है तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इनका डिफरेंस लेना है हमें, ठीक है। 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20 होता है तो ये आ जाएगा 20। तो ये 20 है प्लस का और माइनस का 2 है तो प्लस का 18 आ जाएगा हमारा आंसर। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 18, ठीक है। ऐसे ही इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से कि इंट्रोडक्शन पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो जरूर से देखिए ताकि ऐसे चुटकियों में चुटकी बजा के सॉल्व कर ले ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, बस इसमें फंक्शन क्या है, साइन कॉस की फॉर्म में है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 2/2 मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे साइन थीटा को नेगेटिव साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है और उनका डिफरेंस लेना है। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपने लाइफ में जब भी ट्रिगो पढ़ा होगा, जब भी ट्रिगो स्टार्ट किया होगा लाइफ में, तो ट्रिगो में सबसे पहले ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये आइडेंटिटी पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देखिए कितना सिंपल था, आपको डरा रहे थे बस कि फंक्शन दे रखा है साइन कॉस तो कैसे करेंगे, कैसे होगा कैसे होगा, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
अब 2 को भी कैसे सॉल्व करेंगे, 2/2 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो 2/2 के लिए क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स को चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें x² माइनस x+1 को मल्टीप्लाई करना है x+1 से, माइनस हमें x+1 और x-1 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि x+1, देखिए आप दो तरीके से कर सकते हैं इसे। एक तो ये कि इसे ब्रैकेट को ओपन कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। पहले x को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, 1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे x को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, 1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है। दूसरा तरीका क्या है कि x+1 कॉमन आ रहा है, देखिए x+1 दोनों में कॉमन है, तो x+1 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही हम x+1 कॉमन लेंगे, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा x² माइनस x+1 और यहाँ बचेगा हमारा माइनस x-1। ठीक है, अब इसे आगे बढ़ाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा x+1 ब्रैकेट में होगा x² माइनस x+1 और ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस x+1। ठीक है, ये देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। तो यह आ जाएगा x+1 और यह आ जाएगा x² माइनस x माइनस x माइनस 2x और यह आ जाएगा x1 + 1 2। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास है x+1 और x² माइनस 2x + 1, x² माइनस 2x + 1, x² माइनस 2x + 1। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें x से मल्टीप्लाई करना है सबको, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x² माइनस 2x + 1 और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1 x² माइनस 2x + 1। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x³। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x² हो जाएगा और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x² माइनस 2x + 1। देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे x² है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये x वाले भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x³, ये माइनस का 2x² है प्लस का x² है, तो माइनस x² होगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस x² होगा। देखिए ये माइनस का 2x है और ये प्लस का x है, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का x बचेगा हमारा और ये प्लस का 1 था तो प्लस का 1। तो हमारा आंसर क्या आया, फाइनल सॉल्यूशन आया हमारा x³ माइनस x² माइनस x + 1। ये हमारा आंसर है, डिटरमिनेंट की वैल्यू है। इससे ज्यादा हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, सेम वही काम करना है। इफ ए जो है, ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 4 2, तो देन सो दैट डिटरमिन 2a और 4। ठीक है, 2a पहले 2a करेंगे, फिर 2a का डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर a का डिटरमिनेंट निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों इक्वल है। नहीं समझ में आ रहा, चलिए पहले एक एक स्टेप करते हैं। पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमें सबसे पहले 2a की जरूरत है, a पता है हमें, तो 2a निकालने के लिए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ओके, अब 2a का डिटरमिनेंट निकालना है। अब 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, देखिए 2a है, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंस लेंगे उनका। तो डायगोनल एलिमेंट्स है 2 × 4 माइनस 8 × 4। ठीक है, अब इनका डिफरेंस ले लिया हमने,
तो ये आ गया हमारा क्या, 4 2 जा 8 होता है, तो 8 माइनस 8 4 जा कितना होता है, जल्दी बताइए, 8 4 जा 32, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, जल्दी बताइए, 24, बिल्कुल ठीक 24, तो आ जाएगा -24। तो हमारा जो 2a का डिटर्मिनेंट है वो -24 आया। अब क्या a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस लेना है। डायगोनल एलिमेंट्स देखिए, इसको इसको, तो 2 इंटू 1 1 इंटू 2 -4 इंटू 2, ठीक है। 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 क्या होगा, 8 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -6। अब हमें शो करना था RHS की वैल्यू क्या थी, RHS क्या था हमारा, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए 4 का 4 लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू है हमारे -6, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो -24 आएगा। तो LHS को हमने सॉल्व किया तो -24 आया, RHS को हमने सॉल्व किया तो -24 आया। मतलब हम बोल सकते हैं कि RHS इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने, इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे और अगले क्वेश्चन के लिए रेडी होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि एक मैट्रिक्स है A 3/3 की, सो डेट 3A का डिटर्मिनेंट 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये सेम क्वेश्चन है, तो चलिए LHS को सॉल्व करते हैं, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS को सॉल्व करेंगे तो LHS में सबसे पहले हमें 3A की जरूरत है, 3A की जरूरत है। तो A को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, A को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A आ जाएगा। अभी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 0 से करेंगे 0, 3 को 1 से 3, 3 को 0 से 0, 3 को 1 से 3, 3 को 2 से 6, 3 को 0 से 0, 0 से 0 और 3 को 4 से 12। ठीक है, तो 3A की वैल्यू आ गई हमारी। ओके, अब 3A का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आपको बताया गया था कि किसी भी 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो 3A का डिटर्मिनेंट निकालना है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते करेंगे, सब करेंगे। देखिए आपको सबसे पहले बताया गया था कि 3/3 मैट्रिक्स होता है तो फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, आप कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, पर मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब थर्ड रो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करें, नहीं, सबसे पहले फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला एलिमेंट क्या है, 3 है, एक सेकेंड, पहला एलिमेंट क्या है, 3 है। अब इस ये जहां जहां 3 है, ये 3 जिस रो और जिस कॉलम में उसे एलिमिनेट कर देंगे, हाइड कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 3 6 3 6 0 12। 3 6 0 12 जो 2/2 मैट्रिक्स है, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसे मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। मतलब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 0 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे। तो 12 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 36, और 6 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो डिफरेंस लेंगे तो 0। ओके, ये -0, 0 को कोई भी एलिमेंट हो इसके अंदर, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, लेकिन कोई फायदा है नहीं, बट आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 3 है, पॉजिटिव तो 3। अब देखिए ये जो 3 है, जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसे एलिमिनेट करना है हमें, उसे हाइड करना है। तो इस रो में आ रहा है ये 3 और इस कॉलम में आ रहा है, तो हमारे पास बचा है क्या, 0 3 0 0। 2/2 मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स को प्लस करके डिफरेंस लेना है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, सॉरी। ठीक है, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। 36 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 6 3 18 और बचेगा 1, 3 3 9 1 10, 108 आ गया।
और ये माइनस का 0 इंटू 0 ही हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया 108। ठीक है, LHS की वैल्यू क्या आई 108। अब हम सॉल्व करेंगे RHS की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो सबसे पहले ए पता होना चाहिए हमें। ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं हम। मैट्रिक्स ए क्या है 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 2। देखिए 1 0 1 0 1 2 0 0 4 0 0 4 0 0 4। तो हमें RHS को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकालना आता है, बिल्कुल आता है। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम एलिमिनेट करेंगे। तो फर्स्ट रो में क्या क्या है, ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब तक तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, अब तक तो आ ही गया होगा कि किस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं 3/3 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, देखिए 1 है पॉजिटिव तो 1 लिखेंगे, और जिस रो जिस कॉलम में 1 आ रहा है उसे एलिमिनेट करना है, उसे हाइड करना है। तो उसे हाइड कर लिया हमने। 1 इधर आ रहा है तो फर्स्ट रो में आ रहा है तो हाइड कर लिया, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो हाइड कर लिया। तो 1 2 0 4 बच रहा होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को 1 2 0 4 ये बच रहा है। तो 2/2 मैट्रिक्स के लिए हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे। तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 माइनस 0 हो जाएगा फिर। और ये सेकंड एलिमेंट जो है माइनस का आएगा, माइनस का 0, ब्रैकेट में कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। थर्ड एलिमेंट प्लस आएगा तो प्लस लिख लिया। अब देखिए थर्ड एलिमेंट जो है थर्ड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को हाइड करेंगे तो ये 0 0 1 0 ये बचेगा। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और डिफरेंस लेंगे तो 0 आएगा। मतलब क्या कि 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 0 मतलब 0, ये भी 0, ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखते हैं कि किस प्रकार हमें RHS क्या निकालना था। RHS की वैल्यू क्या थी 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ लिखेंगे 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए RHS। तो 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 तो 10, 108 आ गया। लेकिन क्या दोनों इक्वल हैं? क्या दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे भी आपका 108 आ रहा था और वहां पे भी आपका 108 आया। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड या बोल सकते हैं RHS इक्वल टू LHS, RHS इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या बोला, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना अभी बताया गया था, देखिए करते हैं। मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा प्लस होता है, अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट रो हमारा प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस। चलिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस है। ठीक है, हमें जिसमें कम एलिमेंट दिखे, जिसमें ज़्यादा जीरो दिखे, उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। जिस रो या जिस कॉलम में जीरो की संख्या ज़्यादा हो, जीरो ज़्यादा दिखे, उस रो के अकॉर्डिंग या उस कॉलम के अकॉर्डिंग अगर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा सबसे जल्दी आएगा। कैसे, देखिए ये प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस। ओके, अब हम सेकंड रो दिख रहा है, सेकंड रो 0 0 -1, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो 0 0 -1 के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 0 है, 0 के अंदर कुछ भी आएगा मैटर नहीं करता, 0 ही होगा। प्लस है तो प्लस, 0 के अंदर कुछ भी आएगा मैटर नहीं करता, 0 ही हो जाएगा। अब ये देखिए एलिमेंट क्या है, माइनस का 1 है और माइनस पहले से आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। अब देखिए 1 किस किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, तो इस वाले रो में आ रहा है हमारा, देखिए इस रो में, सॉरी इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है, तो इसे एलिमिनेट कर दीजिए। बचा है क्या 3 -1 3 और -5, तो ये 2/2 मैट्रिक्स बन गया। और इसके डायगोनल एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे।
तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा, ठीक है। और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, और माइनस तो लेना ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं हमारा आंसर आएगा -12। चाहे तो आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, आंसर सेम आएगा -12। देखिए इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक ही स्टेप में आंसर आ गया। अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर दिए तो थोड़ी कैलकुलेशन करनी होती है, आंसर जो है हमारा सेम ही आता, ठीक है। तो आपको क्या सीखने को मिला, नई बातें क्या जानने को मिली कि जिस रो में या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो की वैल्यू होती है, सबसे ज़्यादा जीरो देखने को मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने से हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू जल्दी आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इवेल्युएट करना है, 5 का सेकंड पार्ट। तो इसमें 0 0 तो कहीं है नहीं, तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो आपको सबको पता है कि ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 है, अब 3 जहाँ जहाँ आ रहा है, जिस रो और जिस कॉलम में उसे हाइड करेंगे हम, तो 3 इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, तो हमारा बचेगा क्या, 1 -2 3 और 1, 1 -2 और 3 और 1 बचेगा, ठीक है। तो ये 2/2 मैट्रिक्स हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेंगे, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। अब 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, -2 × 3 क्या हो जाएगा, -6, और डिफरेंस लेना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए -6 था हमारे पास और माइनस पहले से आता है, तो माइनस माइनस +6, ये -4 तो पहले से है और माइनस यहाँ पे आता ही है, ये एलिमेंट माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 4 किस एलिमेंट, किस रो में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, इसे काट दीजिए, तो ये बचेगा 1 -2 और ये बचेगा 2 और 1, ठीक है। 1 -2 2 और 1, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, और -2 × 2 जो हो जाएगा -4, और डिफरेंस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4, ठीक है। अब 5 वाले को देख लेते हैं, +5 है तो +5। अब देखिए 5 वाले एलिमेंट, 5 जो है किस रो किस कॉलम में आ रहा है, तो इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसे कैंसिल कर देंगे, हाइड कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 1 2 और 3, 2/2 मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, तो 1 × 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और डिफरेंस ले लिया हमने। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 और ये 6 + 1 7 हो जाएगा, ये 4 + 1 5 हो जाएगा, और ये 5, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, ठीक है। 7 3 से क्या होता है, 21 होता है, प्लस 4 5 से 20 होता है, प्लस 5 1 से 5 होता है। तो देखिए 20 + 21 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 + 5 हो जाएगा 46। तो हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आई, हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई, 46। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, सेम वही है। अब देखिए आप फर्स्ट रो, सेकंड रो या थर्ड रो, किसी भी रो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि सब में 0 0 एक बार 0 0 है, ठीक है। तो सब में मेहनत बराबर की करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करेंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो हमारा क्या आएगा 0 0 के अंदर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करके लिखे 0 ही होना है, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। ये -1 है तो -1। अब देखिए -1 किस रो किस कॉलम में आ रहा है, तो आपको दिख रहा है फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो इसे एलिमिनेट कर देंगे, हाइड कर देंगे। तो अब हमें 2/2 मैट्रिक्स मिल गई। अब डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और इसका डिफरेंस लेना है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। 0 + 6 और इनका डिफरेंस लेना था हमें, ठीक है। अब 2 देख लेते हैं, प्लस का 2 है, ठीक है, ओके। अब देखिए 2 किस रो में आ रहा है, तो इस रो में आ रहा है जी साहब, इस कॉलम में आ रहा है, इन दोनों को हम हाइड कर चुके हैं, तो बचा हमारे पास -1 0 और -2 और 3। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंस लेंगे डायगोनल एलिमेंट्स को, तो -1 × 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो -3 -0, डिफरेंस लेते हैं ना, तो -0 कर दिया, ये 0 ही आना है, और ये -6 -1, तो ये आ जाएगा +6, और ये हो जाएगा -3
और प्लस का 2 तो ये आ जाएगा माइनस का 6 और 6 माइनस 6 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारी 0 आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट। इसमें भी आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू को इवेलुएट करना है, सॉल्व करना है, बताना है डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और इसको सॉल्व करें अगर हम तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब फर्स्ट रो में 2 आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में 2 आ रहा है, तो इसे हाइड कर दिया हमने। अब 2/2 मैट्रिक्स होने गया, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे, मतलब 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और -5 इंटू -1 करेंगे तो +5 हो जाएगा, और इसका डिफरेंस लेना था तो -5। ठीक है, ये -1 देखिए, ये माइनस का 1 पहले था और माइनस के एलिमेंट होते हैं सेकंड वाले, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। अब देखिए +1 एक फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो इसे अगर एलिमिनेट करते हैं हम, इसे अगर हाइड करते हैं इन दो कॉलम और रो को, तो हमारे पास बचेगा 0 -1 3 और 0। फिर डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 0। ठीक है, अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, और डिफरेंस लेना ही होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड जो हमारे पास थर्ड एलिमेंट है वो माइनस का है और प्लस का होता है, या माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचा 0 2 3 और -5। तो 0 इंटू -5 करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू -5 जो होगा 0 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इनका डिफरेंस ले लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पे -5, यहाँ 1, यहाँ 3, सॉरी यहाँ -2 और यहाँ -6। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा -5 इंटू 2 -10, और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3, और ये आ जाएगा -2 और -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 और 2 6 इंटू 2 कितना होता है 12 होता है, तो 12 हो जाएगा। तो देखिए प्लस वाले प्लस कर देंगे पहले, 12 और 3 15, 15 माइनस 10 तो ये आ जाएगा 5। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी आ गई 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, सेम वही काम करना है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है। 3/3 मैट्रिक्स अगर आपको सॉल्व करना आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी कर ही देते हैं, नो प्रॉब्लम। ए प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे हम तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा हमारा 1, ब्रैकेट में क्या आएगा, इस फर्स्ट रो में 1 आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में 1 आ रहा है, तो इसे एलिमिनेट कर, इसे हाइड कर दिया हमने, इसे हटा दिया, इसे छुपा लिया, तो क्या बचा हमारे पास 1 -3 4 और -9। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 9 से, तो माइनस का 9 आ गया, और 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया, और डिफरेंस लेना होता है इन लोगों का, तो -12 माइनस +12 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है तो ये -1 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड एलिमेंट है हमारा जो 1 है वो किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो आ रहा है, सेकंड कॉलम आ रहा है, मतलब हमारे पास क्या बचा 2 3 2 -3 5 और -9। ठीक है, अब हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -9 इंटू 2 कितना होगा -18, और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस का 15, और माइनस पहले से होता है तो माइनस माइनस प्लस 15। ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट देख लेते हैं, थर्ड एलिमेंट है हमारे पास -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, और -2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, किस में आ रहा है, तो यहाँ 2 1 4 और 2 1 5 और 4 बच गया। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 सा 8 हो जाएगा, 5 1 सा 5 हो जाएगा, डिफरेंस ले लेंगे, सॉल्व करते हैं इसे, तो ये 1 -9 + 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3 बचता है। ठीक है, ये माइनस का माइनस, ये -18 और +15 तो -3 आ जाएगा, क्या लिखेंगे -3, और ये -2, ये देखिए +8 है -5 है तो ये +3 आ जाएगा, सॉरी, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ये -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो देखिए
3 + 3 6 होता है, 6 - 6 6 होता है 0, 6 - 6 0 होता है, 6 नहीं होता। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया हमारा 0। ठीक है, 7th का देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सबसे आसान काम होता है, बहुत ही आसान काम होता है। देखिए, इस 2/2 को करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया मतलब 2 × 1 किया, डिफरेंस लिया 5 × 4 किया। ठीक है, इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया मतलब 2x को x से मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस लिया और डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 6 × 4। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 1 2 होता है, 5 × 4 20 हो जाता है, और ये 2 × x, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² हो जाएगा, और ये 6 × 4 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा देखिए, माइनस का 20 है और प्लस का 2 है, तो माइनस का 18 बच जाएगा, माइनस का 18 2x², ये माइनस का 24, माइनस का 24 है, साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस प्लस का बन जाएगा। तो ये देखिए 18 माइनस और ये प्लस 24 इक्वल टू 2x²। तो 18 देखिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 18 और 6 कितने होते हैं 24, तो हमारा आएगा 6। तो 2x² की वैल्यू 6 आई है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 3, x² की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू आएगी ±√3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, √3। प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, नो फर्क पड़ता है, नो फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सेम वही करना है, 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है डायगोनल एलिमेंट्स को, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस लेना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू आएगा, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस लेंगे, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 × x 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6x। तो 5x में से 6x गया, माइनस का x बच जाएगा, और ये माइनस का 2 बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2 और हम हो जाएंगे खुश। ठीक है, 2 ही तो आया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, सेम वही क्वेश्चन बोला है कि x की वैल्यू फाइंड करो, जो अभी किया था हमने। देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो जाएगा, 18 को 2 से करेंगे 36 आ जाएगा, डिफरेंस ले लिया। अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, डिफरेंस लेंगे, 18 दूनी 36। ठीक है, तो x² -36 -36 प्लस 36 कितना हो जाएगा 0, ये -36 है, इस साइड आके प्लस 36 हो जाएगा, तो x² की वैल्यू 36 आ गई। तो x की वैल्यू जो है ±6 आ जाएगी, x की वैल्यू ±6 आ जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर 20 होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आपने मैट्रिक्स को किया होगा तो इजीली कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में जो क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, वो समझ में आए होंगे, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अपनी फीडबैक को जरूर से हमें बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपको किस प्रकार की वीडियो लग रही है, कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.2 को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक देने के साथ साथ वीडियो को एंजॉय करिएगा। ठीक है, मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।